नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। ओके, तो हमारा ये डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लारावेल 8 पर बेस्ड होगा। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमारे पास एक फॉर्म है। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास 5 फील्ड्स हैं। पहली फील्ड है हमारे पास नेम, दूसरी फील्ड है हमारे पास ईमेल, ओके, और तीसरी फील्ड है कंट्री, चौथी फील्ड है स्टेट और पांचवी फील्ड है सिटी। जब हम लोग कंट्री सेलेक्ट करेंगे, देखो अभी स्टेट में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिटी में भी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने कंट्री सेलेक्ट नहीं की है। अब मान लो मैंने कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर ली है, तो हमारे पास जो भी हमारे पास इंडिया से रिलेटेड स्टेट डेटाबेस में होंगी वो स्टेट यहाँ पर ड्रॉप डाउन में लिस्ट हो जाएंगी। ओके, तो अभी सिटी देखो ब्लैंक है क्योंकि मैंने अभी स्टेट सेलेक्ट नहीं किया है। अब अगर मैं स्टेट सेलेक्ट करूँगा, मान लो मैंने यूपी सेलेक्ट कर लिया, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर यूपी से रिलेटेड जो भी हमारे पास सिटीज़ डेटाबेस में सेव होंगी वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ओके, और हम लोग ये जो फॉर्म है इसकी वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेव भी करेंगे। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मोहित, और ईमेल में मैंने जैसे लिख दिया xyz@gmail.com। तो अब हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारा सेव भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लो, ये एंट्री जो लास्ट में आ रही है ये हमारे पास सेव हुई है। अब अगर हम इसको एडिट करेंगे तो देखिए, क्रिएट करते समय हम लोगों ने जो जो वैल्यू सेलेक्ट कर रखी थी डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन में, वो आपको पहले से सेलेक्टेड दिख रही होंगी। ओके, तो अगर आप इसको अपडेट करना चाहें, मतलब हम लोग अगर इसको अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। मैंने मान लो अभी यहाँ लखनऊ सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर लखनऊ अपडेट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पर लखनऊ है। ओके, तो ये पूरा एग्जांपल है डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपका कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और लास्ट में मैं इसका सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग कोई टेंशन मत लो, आपको सोर्स कोड भी इसका मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल और चलते हैं VS कोड में। तो यहाँ पर आप स्टेप्स देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले सर्वर रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास जो PHP है वो PHP का वर्जन जो है वो होना चाहिए PHP 7.3 या फिर इससे ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो ये लारावेल 8 की रिक्वायरमेंट है कि जिसमें आपका PHP का वर्जन 7.3 या फिर इससे ग्रेटर होना चाहिए। और पहला स्टेप क्या है हमारा कि हम लोग को लारावेल को इंस्टॉल करना है कंपोज़र कमांड के थ्रू। अब कंपोज़र इंस्टॉल करने से पहले कंपोज़र आपके सिस्टम पे, आपके PC पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो कंपोज़र के थ्रू हम लोग लारावेल को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। पहला स्टेप क्या है कि आपकी मशीन में, आपके सिस्टम में कंपोज़र इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपको कंपोज़र इंस्टॉल करना नहीं पता है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग उसको देख लेना। तो मेरे सिस्टम पे तो कंपोज़र इंस्टॉल्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कमांड दे रखी है इस कमांड को रन करेंगे। कहाँ पर रन करना है, तो आप लोगों को जाना है अपने htdocs फोल्डर में, यहाँ पर लिखेंगे cmd और ये कमांड आपको पेस्ट कर देनी है, कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल 8.0, और ये मैंने लिख रखा है प्रोजेक्ट 1। आपसे जो भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा वो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 इस नाम से होंगे। तो अभी के लिए ये प्रोजेक्ट 1। तो एंटर जैसे ही करेंगे तो हमारा लारावेल का जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अभी इस वीडियो को पॉज कर देते हैं क्योंकि इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। ओके, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो हमारा लारावेल का इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग अपने फोल्डर में जाएंगे तो हमारा जो लारावेल का जो फुटप्रिंट हुआ है वो इंस्टॉल हुआ है प्रोजेक्ट 1 नाम के फ़ोल्डर में। तो अब हम लोग प्रोजेक्ट 1 नाम के फ़ोल्डर में आ गए हैं। यहाँ पर अब हम लोग को लिखना है PHP आर्टिज़न। देखिए आप लोग डायरेक्ट ये कमांड लिख देना PHP आर्टिज़न सर,
क्योंकि मेरा डेमो वाला प्रोजेक्ट जो है वो 8000 पोर्ट पर रन कर रहा है, जो कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, इसलिए मुझे एक अलग पोर्ट पर इस प्रोजेक्ट को रन करना होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा पोर्ट इक्वस टू, मैं इसको रन कर देता हूँ मान लो 9000 पे। तो अब हम लोग का ये प्रोजेक्ट 9000 पोर्ट पर रन होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें लोकल होस्ट 9000, तो हम लोग को लारावेल का जो ये डिफ़ॉल्ट वाला स्क्रीन है वो दिख जाएगा। अगर ये स्क्रीन आपको दिख जाता है दैट मीन्स कि आपने लारावेल का जो फुटप्रिंट है उसे सही से इंस्टॉल कर लिया है। ओके, तो अभी वापस चलते हैं स्टेप्स में और एक काम और कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं और जो ये हमारा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 1, इसको कोड एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कोड डॉट। तो इस तरह से भी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट कोड एडिटर में आ चुका है यहाँ पर, और स्टेप्स वाला फाइल भी यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। ये स्टेप्स वाला फाइल हो गया। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर डेटाबेस एंड इंपोर्ट कंट्री स्टेट सिटी टेबल्स। तो हम लोगों को क्या करना है कि कंट्री स्टेट और सिटी के टेबल्स को इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने से पहले हम लोगों को डेटाबेस बनाना होगा। तो डेटाबेस बना लेते हैं। उसके लिए आपको PHP MyAdmin में आना होगा और यहाँ पर अपना डेटाबेस का नाम देना होगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट 1। तो ये हमारा प्रोजेक्ट 1 नाम का डेटाबेस बन चुका है। अब हम लोगों को जो URL है यहाँ पर, ये वाला URL, इसको करना है ओपन। ये मेरे गिटहब अकाउंट का URL है प्रोजेक्ट 1 नाम का। अभी यहाँ पर देखो database.sql है, इसको आपको कर लेना है, क्लिक करना है इस पर और इसको रॉ पर क्लिक कर देंगे और Ctrl+S करके इसको सेव कर लेंगे। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। इसका .txt जो लिखा है ये हटा देना आप लोग, database.sql, ठीक है, क्योंकि ये SQL फाइल है। अब आपको जाना है यहाँ पर इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करनी है database.sql और यहाँ पर गो कर देना है। तो ये क्या करेगा कि मेरा जो टेबल्स हैं सिटी स्टेट कंट्री वाली वो सब क्रिएट हो जाएंगे। देखिए यूज़र्स भी क्रिएट हो चुकी है, ये पहले से रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर देते हैं, इन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे पास देखिए कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, कंट्री में इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, और स्टेट्स में, स्टेट्स टेबल में आप लोग देखो क्या है, देखिए कंट्री आईडी नाम की यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो स्टेट हैं 3 वाली वो बिलोंग करती है 3 वाली कंट्री से, ठीक है। तो कंट्री आईडी यहाँ पर फॉरेन की का काम कर रहा है, और 2 वाले जो कंट्री है उसके 2 रिकॉर्ड्स हैं, सॉरी 3 रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3। तो सेकंड वाली कंट्री के यहाँ पर 3 स्टेट्स हैं, और इसी तरह से यहाँ पर 1 वाली कंट्री के 3 स्टेट्स हैं। अब सॉरी स्टेट्स के बाद है सिटीज़। तो अब यहाँ पर स्टेट आईडी क्या काम करेगा, फॉरेन की का काम करेगा सिटीज़ टेबल में। और यहाँ पर देखो अगर 3 वाली स्टेट आईडी के यहाँ पर ये देखिए 4 रिकॉर्ड हैं। तो इसी तरह से ये आप समझ गए होंगे कि जो भी स्टेट होगा उस स्टेट का यहाँ पर आईडी पड़ा हुआ है। तो 4 वाली का जैसे यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हैं 5 वाले के, तो इस तरह से स्टेट और जो यहाँ पर सिटीज़ हैं वो हम लोग देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं वापस से। अब हम लोगों को क्या करना है कि डेटाबेस को हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया, क्रिएट भी कर लिया, पर अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया। वो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, .env फाइल के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर ये env फाइल है, इसको ओपन कर लेंगे, आपको रूट पे ये फाइल मिलेगी। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है, देखिए ये डेटाबेस का नाम यहाँ पर लिखा है, तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, प्रोजेक्ट 1, ठीक है। यूज़र नेम में हमारा रूट रहेगा, क्योंकि XAMPP में जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, पासवर्ड होता है ब्लैंक, तो यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे। तो ये हो गई हमारे पास डेटाबेस की सेटिंग्स, ओके। और
नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, क्रिएट कंट्रोलर, अकाउंट कंट्रोलर एंड क्रिएट इंडेक्स मेथड विच विल शो क्रिएट यूजर फॉर्म। अब हम लोग को क्या करना है, अकाउंट कंट्रोलर में पहले तो हमें अकाउंट कंट्रोलर को क्रिएट करना है। अब अकाउंट कंट्रोलर कैसे क्रिएट होगा, इस कमांड से क्रिएट होगा। कॉपी कर लेना है, अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना है। देखिए मैं अपने प्रोजेक्ट में हूँ, यहाँ पर htdocs प्रोजेक्ट, यहाँ पर एंटर कर देना है php आर्टिसन मेक कंट्रोलर अकाउंट कंट्रोलर। तो ये हमारा क्या कर देगा, अकाउंट कंट्रोलर नाम का एक कंट्रोलर क्रिएट कर देगा। तो इसको ओपन कर लेना, एक ये वाला VS कोड ओपन है, इसको बंद कर दिया मैंने। तो जाना है आपको ऐप में, फिर HTTP में, कंट्रोलर्स में, अकाउंट कंट्रोलर। अब यहाँ पर स्टेप में मैंने लिख रखा है कि हम लोग को मेथड क्रिएट करना है जिसका नाम होगा इंडेक्स। फंक्शन तो लिखा ही नहीं मैंने, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। तो ये इंडेक्स नाम का एक मेथड यहाँ पर क्रिएट कर लिया मैंने। ओके, एंड क्रिएट इंडेक्स मेथड विच विल शो क्रिएट यूजर फॉर्म। तो यहाँ पर ये हो गया क्रिएट व्यू कॉल्ड क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट php। अब हम लोग एक व्यू भी क्रिएट करना है जिसका नाम है क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट php। तो इसको कहाँ पर क्रिएट करेंगे, रिसोर्सेज में जाएंगे, व्यूज़ में जाएंगे, और यहाँ पर पहले एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ यूज़र्स। यूज़र्स के अंदर हम लोग ये फाइल बनाएंगे। इसका नाम क्या होगा, क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट php। क्रिएट ब्लेड, क्रिएट व्यू लिख देता हूँ, ब्लेड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग को इस जो व्यू है इसको लोड करना है। तो लोड करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिटर्न व्यू यूजर्स डॉट क्रिएट। और क्या करना है यहाँ पर, क्रिएट अ राउट विच विल लिंक्ड विद इंडेक्स मेथड। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, राउट भी क्रिएट करना होगा, क्योंकि राउट क्रिएट करने के बाद ही हम लोग इसको देख पाएंगे। किसको देख पाएंगे, क्रिएट यूज़र वाले फॉर्म को। तो ये लाइन कॉपी कर लेना है हम लोग को, और हम लोग को जाना है राउट्स में। राउट्स में जाने के बाद वेब डॉट php फाइल में, और नीचे यहाँ पर मैं ये लाइन दे देता हूँ, राउट गेट / क्रिएट अकाउंट कंट्रोलर : क्लास इंडेक्स। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर कंट्रोलर यहाँ पर ऐड करूँगा तो उसको हम लोग को यहाँ पर इंक्लूड भी करना होगा। यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स और अकाउंट कंट्रोलर। ठीक है, ये लाइन आप लोगों को देना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप यहाँ पर इसको यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो अब हम लोग इसको ब्राउज़र में चला करके देखेंगे। यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैश हो गए हैं, तो एक हटा देते हैं। क्रिएट व्यू, देखिए यहाँ पर क्रिएट व्यू नाम का जो ये टेक्स्ट है वो शो हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो अकाउंट कंट्रोलर का इंडेक्स वाला मेथड जो है उस पर जो ब्लेड हम लोगों ने बनाया है वो यहाँ पर दिख रहा है, लोड हो रहा है। तो हमारा स्टेप्स में हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने क्या किया है, एक कंट्रोलर बनाया है, उसमें एक मेथड बनाया है जिसका नाम है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स मेथड बनाया है। फिर हम लोगों ने एक ब्लेड बनाया है, क्योंकि जो हमारा HTML होगा, जो भी हमारा फॉर्म होगा उस ब्लेड में होगा। अब हम लोगों ने एक राउट बनाया है क्रिएट नाम का। इस राउट के साथ क्या होगा कि हम लोग इंडेक्स वाला मेथड अटैच कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग को क्या करना है, वी विल यूज़ बूटस्ट्रैप 5 फॉर UI। हम लोग बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करेंगे UI के लिए। सो वी हैव टू डाउनलोड बूटस्ट्रैप फाइल्स एंड वी ऑल्सो नीड jQuery फाइल। यू कैन डाउनलोड एसेट फोल्डर फ्रॉम माई GitHub अकाउंट लिंक गिवन यू। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को अपनी एसेट्स वाली जो फाइल्स हैं, मतलब JS होगी, उसमें CSS होगी बूटस्ट्रैप की, ठीक है, वो सब हम लोग को डाउनलोड कर लेनी है। तो चाहे तो आप लोग बूटस्ट्रैप के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से मेरे GitHub अकाउंट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है इस पर, और इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है।
तो जब डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा फोल्डर आपको मिल जाएगा, शो इन फोल्डर। इसको कट कर लेना है, यहाँ से Ctrl+X कर लिया और मैं अपने प्रोजेक्ट में जा करके इसको पेस्ट कर दूंगा। और क्या करना है, देखिए यहाँ पब्लिक के अंदर जाकर पेस्ट करना है, यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए इसको और इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट हियर। तो ये कुछ ऐसा फोल्डर मिलेगा, देखिए इसमें CSS फाइल है, CSS फोल्डर के अंदर CSS फाइल्स होंगी, ये बूटस्ट्रैप की CSS फाइल है। और JS के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको JS की फाइल्स तो मिलेंगी, साथ में मैंने यहाँ पर jQuery फाइल भी डाल दी है। तो आप अगर अलग अलग डाउनलोड करोगे तो आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, तो वो आप अगर मेरे गिटहब अकाउंट से डाउनलोड करोगे तो आपका वो टाइम बच जाएगा। तो इतना काम ये हो गया हमारा। और एक काम कर लेते हैं साथ ही साथ, यहाँ पर CSS फाइल के अंदर अपना एक कस्टम फाइल बना लेते हैं CSS का। इसका नाम मैं दे देता हूँ style.css। ओके, style.css। तो हमारा 4th स्टेप भी हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों स्टेप्स वाली फाइल में हमारा ये 5th वाला स्टेप मिसिंग था, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। लेट्स क्रिएट यूज़र फॉर्म। तो हम लोगों को क्या करना है, अपना जो हम लोगों ने ब्लेड बनाया था create.blade.php फाइल, उस फाइल में हम लोगों को क्रिएट यूज़र वाला फॉर्म बनाना था, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर ये देखो फॉर्म जो है, ये फॉर्म हम लोग को वहाँ पर बनाना होगा। तो हम लोग अपना ओपन कर लेते हैं ब्लेड create.blade.php वाला फाइल, और यहाँ पर लिखेंगे HTML5, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और डायनामिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर हम अपना जो CSS वाला फाइल वो अटैच कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे CSS, इसको पहले यहाँ पर लिखेंगे एसेट के अंदर लिखेंगे CSS के अंदर है, अच्छा फोल्डर हमारा है एसेट्स के अंदर, तो एसेट्स के अंदर CSS के अंदर है हमारा bootstrap.min.css। ओके, फिर ये लाइन कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अपना जो कस्टम फाइल है जो मैंने बनाया था style.css, वो अटैच करा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पर हम लोग जो अपना JS वाला फाइल है वो JS फाइल यहाँ पर अटैच कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे src में यहाँ पर भी लिखेंगे एसेट। ओके, यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स के अंदर होगा JS के अंदर होगा bootstrap.min.js। ओके, ऊपर आपका jQuery वाला फाइल रहेगा, तो jQuery वाला फाइल पब्लिक के अंदर है एसेट के अंदर JS, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि jQuery वाला फाइल जो है वो ऊपर रहेगा, बूटस्ट्रैप वाला फाइल नीचे रहेगा। ऊपर आपको ध्यान रखना है कि बूटस्ट्रैप का जो फाइल होगा वो ऊपर होगा और कस्टम वाला फाइल नीचे होगा। आप एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी दोनों फाइल अटैच सही से हो गई है कि नहीं। Ctrl+U करना है हम लोगों को, क्लिक करना है बूटस्ट्रैप डॉट, ये ओपन हो रहा है, दैट मीन सही फाइल हमारी अटैच हो गई सही से, JS भी अटैच हो गई सही से, और ये bootstrap.min.js भी अटैच हो गई है। तो इतना काम हो गया हम लोगों का कि हम लोगों ने फाइलें अटैच करा ली हैं। अब हम लोगों को ये बनाना है फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग है H1, इसमें हेडिंग में हमारे पास क्या हम लोग को लिखना है, लारावेल डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। ओके, और इसके बाद यहाँ पर क्लास कॉल कर लेनी है, मैं यहाँ पर pg क्लास कॉल कर लेता हूँ और अपना फाइल ओपन कर लेना है style.css, और यहाँ पर bg वाला फाइल मैंने, अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मैंने कौन सा कलर यूज़ करा है। अच्छा, ये पूरा डिव के अंदर है, ठीक है, कलर मैंने ये यूज़ करा है, तो बैकग्राउंड कलर ये होगा। और यहाँ पर ये मैंने दिया है डिव के अंदर, तो इसको मैं डिव में कर देता हूँ
क्लास होगा यहाँ पर कंटेनर की ज़रूरत नहीं है सही। और देख लेते हैं वहाँ पर मैंने क्या दिया है, ये दिया है तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर VG P3 और H1 ना यूज़ करके आई थिंक मैंने H4 यूज़ करा है, तो यहाँ पर H4 और ये VG हटा देना है यहाँ से। ओके, और देख लेते हैं इसको, लोकल होस्ट 8000 क्रिएट 8000 सॉरी 9000 का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था। तो ये कुछ इस तरह से आ गया है जैसे कि उसमें है हमारे पास इस प्रोजेक्ट में। फिर नीचे ये फॉर्म है, तो ये फॉर्म कैसे बनाया है एक बार मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, कंटेनर है, फिर रो है, फिर कॉलम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डिव, यहाँ पर होगा क्लास, होगा कंटेनर के अंदर डिव क्लास रो। ओके, और इसके अंदर हमारा डिव क्लास कार्ड, डिव क्लास कार्ड बॉडी और कार्ड। अच्छा, एक चीज़ और, रो के अंदर ये होगा हमारा कॉलम D6 में डिव क्लास कॉल 6 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और इसके बाद क्या है, कार्ड बॉडी है, कार्ड बॉडी के अंदर MB3, ठीक है, H3 क्रिएट यूज़र। ओके, फिर है डिव क्लास MB3 मार्जिन बॉटम 3। ओके, और इसके अंदर क्या लिख रखा है एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो पहले हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम होगा हमारे पास नेम, आईडी भी हम लोग ले लेंगे नेम, और प्लेस होल्डर होगा एंटर नेम। ओके, इसके बाद अच्छा एक काम और, यहाँ पर क्लास भी ऐड कर देनी है, क्लास है फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो ये लाइन कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेने के बाद इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद एक बार 2 बार पेस्ट करना है। यहाँ पर है नेम, तो नेम की जगह हो जाएगा ईमेल। ओके, और इसके बाद यहाँ पर होगा सेलेक्ट, क्योंकि कंट्री जो है वो ड्रॉप डाउन होगा, COUNTRY कंट्री, आईडी भी होगा कंट्री, नेम कंट्री, और क्लास होगा फॉर्म कंट्रोल। ऑप्शन सेलेक्ट कंट्री। ओके, इसके बाद यहाँ पर होगा 3 ड्रॉप डाउन होंगी। पहला तो हमारा कंट्री हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा स्टेट, सेलेक्ट होगा स्टेट, यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, और कंट्री की जगह यहाँ पर जाएगा सिटी, सेलेक्ट CITY। ओके, और इसके नीचे यहाँ पर अच्छा ये काम एक करना है हम लोग को, ये div MB3 करके यहाँ पर देना है, ये जो रहेगा div के अंदर रहेगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पर होगा बटन, बटन में होगा क्लास BTN ब्लॉक, और देख लेते हैं क्या है मैंने रखा है यहाँ पर। ठीक है, BTN प्राइमरी है, BTN ब्लॉक है, क्रिएट। इसको एक बार देख लेते हैं रन करके कैसा आता है यहाँ पर। ये फॉर्म ये कुछ इस तरह का है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ पर क्या मैंने टॉप में है, ये हो गया कार्ड बॉडी P/4 चाहिए, काम कर लेना है कि ये कार्ड बॉडी में कि कहाँ पर कार्ड में। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड में सीसेस अप्लाई कर देना है। कार्ड प्राइमरी पैडिंग देनी है मैं चारों तरफ से, एक बॉर्डर में दे दिया, बॉर्डर जो है वो हम लोग 0 रखेंगे कार्ड का, और शेडो LG। तो अब अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह का ही फॉर्म आ गया है।
और ये थोड़ा मैंने इनपुट आई थिंक मैंने कोई और क्लास यूज़ करी है, फॉर्म कंट्रोलर LG, कंट्रोल LG। तो यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल ये मैंने फॉर्म कंट्रोलर LG लिख दिया है। तो अब यहाँ पर फॉर्म कंट्रोलर LG और साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल तो लिखना ही लिखना है, फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो अब कुछ ऐसा आ जाएगा जैसा कि यहाँ पर दिख रहा था। ओके, तो अभी इसको सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ गया रो में हम लोग को लिखना है डीफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है, देखिए यहाँ पर इसको ये हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देगी और इसको एक टॉप से मार्जिन दे देते हैं MT3। ओके, तो ये हम लोग का फॉर्म तो क्रिएट हो गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टेप्स में। ये हो गया हमारा 5th वाला स्टेप। 6th स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, नाउ फेच ऑल कंट्रीज फ्रॉम डेटाबेस एंड पास इनटू क्रिएट व्यू। अब हम लोगों को क्या करना है कि सभी कंट्रीज़ को डेटाबेस से फैच करना है और उसको क्रिएट वाले व्यू में पास कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर मॉडल नहीं बनाएंगे, ऐसे हम लोग को एक सिटी का मॉडल बनाना होगा, कंट्री का बनाना होगा और स्टेट का बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट DB क्लास के थ्रू टेबल्स को कॉल करूँगा, तो आप भी कर लेना। और अगर आपका मॉडल बना करके कॉल करने का मन है तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर DB लिखना है टेबल और इसके बाद यहाँ पर लिखना है कंट्री। टेबल का नाम कंट्री है। देख लेते हैं डेटाबेस में हमारी टेबल का नाम क्या है, सॉरी कंट्रीज़ है। तो यहाँ पर क्या होगा कंट्रीज़ और यहाँ पर हम लोग को लिखना है गेट। और एक काम करते हैं ऑर्डर बाई कर लेते हैं, ऑर्डर बाई अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे नेम, कंट्री नेम है कि हाँ नेम है, एक मिनट, कंट्री का क्या नाम है, नेम, ठीक है। ऑर्डर बाई नेम असेंडिंग। ओके, तो और यहाँ पर लिखेंगे कंट्रीज़। ओके, और यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देना, आप लोग भी ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद कंट्रीज़ को हम लोग व्यू में पास कर देंगे, जैसे कि मैंने वहाँ पर स्टेप्स में लिख रखा था। तो ये कंट्रीज़ नाम का इंडेक्स बनाएंगे और यहाँ पर इसको पास कर देंगे $कंट्रीज़। और इसको व्यू में पास करने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेटा। तो अब हम लोग कंट्रीज़ वाले कंट्रीज़ जो ये है हमारे पास अरे, इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे इसमें ब्लेड में। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पर कंट्री लिखा है, इसके नीचे हम लोग को फॉर ईच लूप लगाना है। पहले तो यहाँ पर लिखेंगे @if और यहाँ पर लिखना है नॉट एम्प्टी कंट्रीज़, फिर फॉर ईच ऐसे @for each, ओके, कंट्रीज़ एज कंट्री। ओके, और यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर क्या लिखना है, कंट्री का नेम। ओके, और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा कंट्री का ID। ओके, तो अभी इसको देख लेते हैं। तो ये कंट्री हमारी आ गई, पर अभी हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो उसका स्टेट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, देखिए इसकी ऑन चेंज इवेंट पे, कंट्री की ऑन चेंज इवेंट पे हम लोग एक एजेक्स चलाएंगे। उस एजेक्स के थ्रू हम लोग को क्या मिलेगा, एक जेसन डेटा मिलेगा, ठीक है। उस जेसन डेटा में हम लोग का स्टेट्स होंगी, तो वो स्टेट्स जो हमें जेसन डेटा से मिलेंगी उसको हम लोग यहाँ पर लिस्ट कर देंगे। तो इसके लिए अगला स्टेप आई थिंक लिखा होगा मैंने, नाउ व्हेन वी सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कंट्री ड्रॉप डाउन वी विल रन एजेक्स एंड फेच सिटीज़। कि ये तो गलत लिखा हुआ है, फेच सिटीज़ नहीं होगा, यहाँ पर फेच स्टेट्स होगा ऑफ ए स्पेसिफिक selected country. To fetch state via AJAX, we will create a method called fetch states. This method will return states in JSON format. Through JavaScript, we will append these states to states drop down. तो हम लोग को क्या करना है, एक मेथड बनाना है जिसका नाम होगा fetch states. यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा fetch states
पब्लिक फंक्शन फेच स्टेट्स। तो ये मेथड क्या करेगा, हमारा स्टेट्स को रिटर्न करेगा। और यहाँ पर हम लोग को एज ए आर्गूमेंट यहाँ पर लिखना है कंट्री अंडरस्कोर ID। ओके, और इसको नल भी कर देंगे, नल से इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेरी लिखना है स्टेट्स इक्वल्स टू /DB ::टेबल, और यहाँ पर होगा स्टेट्स वेयर कंट्री ID $country ID, और इसके बाद गेट। ओके, तो ये हमें स्टेट्स मिल जाएंगी। इसके बाद हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न रेस्पॉन्स, और यहाँ पर लिखना होगा जेसन स्टेटस 1 और स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को स्टेट्स मिल जाएंगी जेसन फॉर्मेट में। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक राउट बनाना होगा। तो राउट के लिए मैंने क्या लिख रखा है, देखिए ये लाइन यहाँ पर कॉपी कर लेना है हम लोगों को और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, URL फेच स्टेट्स, साथ ही साथ मैंने ID दिया है। तो ये ID जो है वो कंट्री ID है, तो इसको चेंज कर लेते हैं या फिर ID रहने देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इस URL पे अकाउंट कंट्रोलर का फेच स्टेट्स मेथड जो है वो हिट होगा। अब यहाँ पर कंट्री ID जाएगा, तो जो भी कंट्री ID यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट किया होगा उस कंट्री का स्टेट्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एक काम करना है यहाँ पर मीटा, ठीक है। इसमें नेम हमें दे देना है _टोकन और कंटेंट में हम लोग को CSRF टोकन मेथड को यहाँ पर कॉल करना है। तो ये क्यों किया है मैंने, इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग अपना एजेक्स हिट करेंगे तो एजेक्स के साथ साथ हम लोगों का CSRF टोकन भी जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग CSRF टोकन लेकर के नहीं जाएंगे, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ में, तो हम लोगों का एक टोकन का एरर मैसेज आएगा, तो वो मैंडेटरी है। तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर लिखा है। और इसको यूज़ कैसे करना है एजेक्स के साथ में, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये लाइन कॉपी कर लेंगे हम लोग। इसको कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में इस तरह से दे देना है। तो ये क्या करेगा कि जो भी एजेक्स हिट होगी उस एजेक्स के हेडर में ये अपेंड हो जाएगा। क्या अपेंड हो जाएगा, XCSRF टोकन। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग जो document.ready फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे $country .change फंक्शन। यहाँ पर कंसोल लॉग करा लेते हैं, where country ID equals to $this.val। तो यहाँ पर देख लेते हैं कंट्री ID, रिफ्रेश करा लेते हैं इसको और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। ये फॉर्म छोटा हो गया, इसका रीज़न ये आई थिंक ये है, यहाँ पर मैंने कॉल 6 यूज़ करा है, तो इसको कॉल MD6 कर देना है हम लोग को। रिलोड कर लेते हैं इसको और यहाँ पर कंसोल में जाते हैं। अब हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कनाडा के, देखिए यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। अगर मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करूँ तो इंडिया का वैल्यू हमारा आ जाएगा, तो 1। तो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग का चेंज इवेंट पे हमें मिल रहा है ID कंट्री का। यहाँ पर एक एजेक्स हिट कराएंगे, $.ajax, सॉरी, यहाँ पर लिखना है URL में हम URL देंगे। URL क्या देंगे, URL हम लोगों ने क्या बनाया है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ये होगा URL और यहाँ पर ये दे देना है और इसको बाहर कर लेना है। और अच्छा, URL ऐसे मिलेंगे, URL मेथड के कॉल करेंगे।
ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कंट्री आईडी। ये जो कंट्री आईडी था ये जीएस वाला, वो मैंने यहाँ पे कॉन्केटनेट करा दी। इतना तो पीएचपी स्ट्रिंग हो जाएगा यहाँ तक, और ये जावास्क्रिप्ट का कंट्री आईडी। ओके, यूआरएल ये हो गया। फिर हो जाएगा टाइप, तो टाइप में हो जाएगा यहाँ पर पोस्ट, ठीक है, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट होगी। फिर डेटा टाइप, ऐसे नहीं यार, डेटा टाइप यहाँ पर हो जाएगा जेसन, और सक्सेस में हो जाएगा फंक्शन, और यहाँ पर हो जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को। ओके, तो अब एक बार चला करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कंट्री, एरर आया, 405 मेथड नॉट अलाउड, नेटवर्क 405 मेथड नॉट अलाउड दिस पोस्ट। अच्छा, राउट जो है वो आई थिंक गेट टाइप का लिख रखा था, यहाँ पर होना चाहिए पोस्ट। क्लियर कर देते हैं इसको, फिर से चलाते हैं। मैंने आया तो देखिए यहाँ पर ये एरर पूरा मिला है हम लोग को, ठीक है। कंसोल लॉग में भी क्या कंसोल किया होगा तो देखिए यहाँ पर भी है, ये पूरा प्रिंट हो गया जेसन एरर जो पूरा मिला है हम लोग को, जेसन ऑब्जेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को रिस्पांस तो मिल गया है। अब रिस्पांस का क्या करना है हम लोग को, अब रिस्पांस में जो स्टेट्स मिली है उसको हम लोग स्टेट्स ड्रॉप डाउन में अटैच करा देंगे, अपेंड करा देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा इफ़ रिस्पांस states, if response dot states dot length, if response states dot length greater than 0, इसका मतलब हुआ कि हमें स्टेट्स में कुछ मिला है, स्टेट्स की जो एरे है वो ब्लैंक नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉलर डॉट ईच, और यहाँ पर रेस्पॉन्स का स्टेट्स, और यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन के बाद यहाँ पर ये हो जाएगा की, और यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लिखना है डॉलर स्टेट्स है कि स्टेट है, देखना पड़ेगा एक बार मुझे। स्टेट डॉट अपेंड, स्टेट में हम लोग अपेंड करेंगे ऑप्शन को, ठीक है। और यहाँ पर होगा वैल्यू में हमारा आ जाएगा वैल्यू डॉट वैल्यू का नेम, ठीक है। यहाँ पर नेम हो जाएगा, और यहाँ पर आईडी में हम लोग का जाएगा वैल्यू ब्रैकेट में आईडी। ओके, तो एक बार इसको चला करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया इंडिया, तो स्टेट यहाँ पर देखिए ये स्टेट आ गई हैं, तो सही है। अब अगर मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करता हूँ तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में ये, अच्छा ये पुराना क्लियर नहीं हो, तो पहले काम हम लोग और भी करना होगा कि अपेंड में क्या होगा कि वो चीज़ जो भी हम स्टेट्स लेकर के आए वो उसमें अपेंड करता रहेगा। तो अपेंड करने से पहले हम लोग को पुराना जो डेटा है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये लाइन कॉपी कर लेना है, और जब भी रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पर ये लाइन लिखना होगा, स्टेट डॉट फाइंड ऑप्शन नॉट फर्स्ट, मतलब जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको क्लियर नहीं करना है, जो फर्स्ट वाला जो सिलेक्शन है वो क्लियर नहीं होगा। बाकी इसके अलावा जो भी ऑप्शन होंगे वो क्लियर होंगे जब भी एजेक्स हिट होगी स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पर मैंने कनाडा सेलेक्ट किया तो कनाडा की जो भी स्टेट है वो आ गई, और इंडिया सेलेक्ट किया तो अब यहाँ पर इंडिया की स्टेट आ गई, और यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया तो यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ पर ये स्टेट्स आ चुकी हैं। ओके, तो ये काम हमारा हो गया है, और इसका
एक डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 और एक एल्स पार्ट भी इसका लिख देंगे कि जब भी अगर स्टेट्स हमें मान लो वहाँ पर एरे ब्लैंक मिलता है तो ब्लैंक मिलता है तो आई थिंक यहाँ पर वो इस कंडीशन में आएगा ही नहीं, और जब आएगा नहीं तो यहाँ पर वो अपेंड करेगा ही नहीं, और रिमूव तो ये पहले ही कर देगा। मान लो एक कंडीशन और है, हम लोग चेक कर लेते हैं पहले कि मान लो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एरर आया है एजेक्स में। क्यों आया है एक बार फिर से करते हैं। पहले इंडिया सेलेक्ट करा, फिर मैंने कंट्री सेलेक्ट कंट्री सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए क्या एरर आया है। प्रीव्यू में देखता हूँ तो कुछ एरर नहीं है बता रहा है। आई थिंक यहाँ पर अच्छा ये यहाँ पर स्टेट्स की जो यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर वो ब्लैंक लेकर के गया है, तो यहाँ पर ये कंट्री आईडी ब्लैंक लेकर के गया है। तो इसके केस में हम लोग को क्या करना होगा, कंट्री आईडी यहाँ पर जो ये है यहाँ पर ये ब्लैंक लेकर के गया, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर एक लिख देंगे कंडीशन इफ़ कंट्री आईडी इक्वल ब्लैंक। अगर कंट्री आईडी ब्लैंक है तो उस केस में यहाँ पर मैं भेज दूँगा कंट्री आईडी इक्वल्स टू 0। तो अब कभी भी ऐसा अगर ब्लैंक होगा तो यहाँ पर वो कंट्री आईडी क्या लेकर के जाएगा 0। तो ये यहाँ पर सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे आप सेलेक्ट, तो यहाँ पर देखिए यूआरएल में क्या लेकर के गया, यहाँ पर यूआरएल देख लो आप। यूआरएल क्या बनाइए, देखिए फेच स्टेट्स 0, तो 0 से रिलेटेड कोई स्टेट मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर कोई स्टेट आएगी नहीं। ओके, तो और एक चीज़, हाँ मैं एजेक्स वाला आपको बता रहा था, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब भी एजेक्स हिट होगी तो उसमें CSRF टोकन वो लेकर के जाएगा, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट हेडर्स में देखिए XCSRF टोकन, ये देखिए ठीक है। तो ये जो हमारा ये लाइन मैंने ऐड किया था वो ये काम कर रहा है। ओके, तो ये हो गया, स्टेट्स तो हमारी आने लगी। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, स्टेप्स में चलते हैं वापस। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को 7th वाला स्टेप हो गया। Now when we select state, we will fetch cities of a state selected from drop-down using AJAX. To fetch cities, we will create fetch cities method in account controller. It will return cities in JSON format, which we will append in cities drop-down via JavaScript और jQuery। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्टेट्स को सेलेक्ट किया है, उसी तरह से हम लोग सिटीज़ को भी फेच करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को फेच सिटीज़ नाम का एक पहले मेथड बनाना होगा अकाउंट कंट्रोलर में। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरा इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा हमारे काम में आने वाला है। इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, फेच सिटीज़ मेथड का नाम हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कंट्री आईडी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा state_id, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा सिटीज़, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा ये state_id, और यहाँ पर हो जाएगा स्टेट आईडी, और ये हो जाएगा स्टेट आईडी, ठीक है। ओके, स्टेट्स नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा सिटीज़, और सिटीज़ को ही हम लोग यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। तो फेच सिटीज़ में हम लोग को स्टेट आईडी एज आर्गुमेंट हम लोग लेकर के आएंगे, और एक वेयर क्लॉज लगा हुआ है। देखिए सिटीज़ टेबल से हम लोगों ने एक वेयर क्लॉज लगाया है कि सेलेक्ट सिटीज़ वेयर स्टेट आईडी इक्वल्स टू दिस। ओके, और फिर हम लोगों ने जो सिटीज़ हम लोग को मिली हैं उसको हम लोग को रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दिया जेसन फॉर्मेट में। तो ये हो गया। अब हम लोग को एक ये URL जो है, जो राउट है वो भी यहाँ पर देना होगा। राउट पोस्ट टाइप का होगा, तो ये ध्यान रखना आप लोग। स्टेप्स में मैं सही कर देता हूँ उसको, ये गेट टाइप का नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पोस्ट, और ये भी पोस्ट टाइप का होगा। ओके, तो ये हो गया फेच सिटीज़। और अब हम लोग को इसके लिए भी एक एजेक्स रन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर कंट्री है, तो अब हम लोग को स्टेट की चेंज इवेंट पे काम करना होगा। तो state.change, यहाँ पर कंट्री है आईडी है, तो यहाँ पर जाएगा state_id, ओके, state_id। इफ़ स्टेट आईडी इक्वल ब्लैंक, तो स्टेट आईडी को हम लोग क्या मान लेंगे, अगर ब्लैंक
आ रहा है तो उसको हम लोग मान लेंगे 0। ओके, और यहाँ पर फेच स्टेट्स, यहाँ पर जो राउट है क्या है उसका नाम, फेच सिटीज़। तो यहाँ पर लिखना है हम लोग को फेच सिटीज़। कंट्री आईडी नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, स्टेट आईडी। ओके, टाइप पोस्ट होगा, डेटा टाइप जेसन ही होगा। स्टेट यहाँ पर हम लोग ब्लैंक करेंगे किसको, सिटी को। सिटी वाला जो ड्रॉप डाउन है उसकी पहली ऑप्शन वाली वैल्यू को छोड़ कर, मतलब उसका पहला जो ऑप्शन है उसको छोड़ करके बाकी उसके अंदर में जो कुछ भी होगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे जब भी रिस्पॉन्स आएगा। फिर यहाँ पर अब हमें रिस्पॉन्स मिलेगा सिटीज़। जब हमारी ये जेक्स चलेगी फिर सिटीज़ वाला, तो हमें जो जेसन में रिस्पॉन्स मिलेगा उसका नाम होगा सिटीज़। तो हम लोग सिटीज़ को फॉर ईच करेंगे, सॉरी ईच मतलब ये लूप करेंगे, यहाँ पर लूप थ्रू करेंगे $ईच मेथड के थ्रू सिटीज़। और यहाँ पर हो जाएगा स्टेट की जगह हो जाएगा सिटी, क्योंकि हमारे ड्रॉप डाउन का नाम है सिटी, सिटी वाले ड्रॉप डाउन का। यहाँ पर हो जाएगा आईडी और यहाँ पर हमने सेट कर दिया है, तो ये हमारा सिटी में अपेंड कर देगा जो भी हमारे पास सिटीज़ आएंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं कंसोल। पहले तो हम लोगों ने देखिए यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करा, कंट्री का स्टेट आ गया, हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहाँ पर ये दिक्कत ये हुई क्योंकि ये URL में लेकर के जा रहा है क्या, स्टेट यहाँ पर जो लेकर के जा रहा है वो आईडी लेकर के जाना चाहिए, पर यहाँ पर वो लेके क्या गया। अच्छा, यहाँ पर तो सेट है ये स्टेट के आईडी तो ठीक है 678, तो फिर ये क्या लेकर के गया यहाँ पर, state_id state.change। देखते हैं यहाँ पर, पहले इसको कंसोल लॉग करा लेते हैं। फैसिलिटीज़ करके मेथड कॉल हुआ था कि नहीं, फैसिलिटीज़, और यहाँ पर ये ऐसा क्यों लेकर के गया, state_id। इसको कंसोल लॉग करा लेते हैं। तो यहाँ पर ये कनाडा दिया कंसोल, अल्बर्टा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है ऑप्शन। अच्छा, ये मैंने आईडी दिया है, गलत किया है मैंने, यहाँ पर आईडी नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग को देना है वैल्यू। ओके, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर वैल्यू लिखना है और यहाँ पर भी आपको लिखना है वैल्यू, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर फिर से सेलेक्ट करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया का स्टेट्स आ जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो भी सिटीज़ होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम लोगों का ये, अच्छा यहाँ पर भी एक काम करना होगा जो हम लोगों ने स्टेट में किया था। क्या किया था हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों की जो यहाँ पर, अच्छा मुंबई आ तो रहा है, सही आ रहा है, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सिटीज़ आ गई, करेक्ट है। अच्छा, एक काम और करना है कि देखिए कंट्री जब भी सेलेक्ट करेंगे तो कंट्री पर डिपेंड करती हैं दो चीज़ें। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर स्टेट सिटी में यहाँ पर ये आ रहा है ड्रॉप डाउन उत्तर प्रदेश का, तो अब अगर दूसरा कंट्री सेलेक्ट किया तो देखो ये तो सही हो गया, ये रीसेट हो गया और उसमें जो भी मैंने सेलेक्ट करी थी स्टेट्स, सॉरी जो भी मैंने कंट्री सेलेक्ट करी थी उसकी स्टेट यहाँ पर आ गई। पर ये जो सिटी है उसमें पुराना डेटा रहा, जो कि क्या होना चाहिए था, क्योंकि अभी स्टेट मैंने सेलेक्ट नहीं की है तो इस वजह से यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ब्लैंक हो जाना चाहिए था। तो इसलिए हम लोग को एक काम करना होगा, ये जो लाइन लिखा था ना ये वाला, ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मतलब क्योंकि कंट्री जब भी चेंज होगा तो कंट्री के बेस पे स्टेट और सिटी भी चेंज होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये सिटी वाला, ये जो सिटी है उसको मैंने फर्स्ट ऑप्शन छोड़ करके बाकी सबको यहाँ पर रिमूव कर दिया, रीसेट कर दिया है। ओके, तो हमारा डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन तो परफेक्टली यहाँ पर अब चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, स्टेप्स में वापस चलते हैं। तो ये 8 स्टेप भी हमारा हो गया। नाउ क्रिएट यूज़र टेबल इन DB टू सेव अ यूज़र। वी ऑल्सो नीड अ मॉडल कॉल्ड यूज़र विच विल इंसर्ट ए रिकॉर्ड इन DB। देखिए हम लोग का डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन तो बन गया,
अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक मॉडल चाहिए होगा और एक टेबल चाहिए होगी यूज़र्स। तो यूज़र्स टेबल तो पहले से बनी हुई है हमारे डेटाबेस में, जो कि आप लोग देख सकते हो, क्योंकि जो भी डेटा होगा, इसको बंद कर देते हैं अभी, जो भी ये डेटा होगा उसको हम लोग डेटाबेस में सेव करेंगे तो यूज़र्स टेबल में ही सेव करेंगे। तो यूज़र्स टेबल हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एक मॉडल बना लेते हैं। तो मॉडल के लिए ये कमांड देनी है PHP आर्टिसन में एक मॉडल यूज़र। तो ये हमारा यूज़र मॉडल। अच्छा, यूज़र मॉडल हमारे पास पहले से ही है, क्योंकि जो लारावल है, लारावल में एक पहले से ही मॉडल पड़ा होता है यूज़र नाम का, तो वही हमारे काम में आ जाएगा। HTTP मॉडल्स में देखिए ये यूज़र मॉडल पहले से ही पड़ा हुआ है, तो ये हमारे काम में आने वाला है। तो इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये यहाँ पर इसको हटा देते हैं ऐसे। Now create a method called save which will insert form data in DB. Here we will use AJAX to save a form data. तो 9 स्टेप में इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। 10th स्टेप में क्या करना है कि हम लोग को एक सेव मेथड बनाना है, जो कि क्या करेगा, यूज़र को डेटाबेस में सेव कर देगा। तो इसके लिए चलते हैं अकाउंट कंट्रोलर में, यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन सेव, ओके। और यहाँ पर लिखना हम लोग को रिक्वेस्ट इंजेक्ट करा लेनी है, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, ओके। और क्या करना है, इसके लिए एक राउट भी हमें चाहिए होगा, तो ये राउट होगा, उसका ये नाम होगा, ठीक है। और ये अकाउंट कंट्रोलर का सेव वाला मेथड हिट करेगा। अब ये जो हमारा फॉर्म बना है, इसको हम लोग एक फॉर्म के अंदर डाल देते हैं। फॉर्म एक्शन ब्लैंक ID FRM नेम FRM मेथड पोस्ट, ये यहाँ से कट कर लेंगे और जहाँ कार्ड बंद है उसके नीचे यहाँ पर डाल देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा FRM फॉर्म। तो नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर FRM.submit फंक्शन इवेंट डॉट जो डिफ़ॉल्ट सबमिशन है वो हम लोगों ने रोक दिया है, ठीक है। इसको रिलोड करेंगे तो अब हम लोग इसका जो सबमिशन है वो AJAX के थ्रू कराएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर ये कॉल 6 to स्टार्टिंग में लिख रखा था, मैंने इसको कॉल MD6 कर दिया है, तो आप लोग भी कर लेना। सो नेक्स्ट अब हम लोग का काम क्या है कि AJAX एक हिट करानी है, तो ये AJAX वाला कोड इतना कॉपी कर लेते हैं और इसमें ये जितना भी लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, फेच सिटीज़ की जगह यहाँ पर हो जाएगा सेव, ओके। और यहाँ पर ये इतना कोड नहीं होगा, और इसके अलावा यहाँ पर डेटा होगा, ठीक है, क्योंकि डेटा में ही हम सब लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर होगा डॉलर FRM डॉट serialize array, ओके। और serialize array, तो इस URL पे हमारा जब हम लोग फॉर्म सबमिट कराएंगे तो यहाँ इस URL पे हिट होगा, सेव वाले URL पर। इस पर देखिए यहाँ पर कहाँ पर गया है, तो गलत है, कोई एरर है कंसोल में। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एट 130, ओके। अच्छा, यहाँ पर कॉमन ही लगाया था मैंने, तो अब ये एरर चला जाएगा। तो अब अगर हम इस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेव पर ज़्यादा है, यहाँ पर क्लोज सेव, ये भी हटा दें यहाँ से, ज़रूरत नहीं // की। तो फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये
पेलोड में देखें तो नेम ब्लैंक है, ईमेल ब्लैंक है, कंट्री सब ब्लैंक जा रहा है। तो अब हम लोग इसको वैलिडेट करेंगे। कहाँ पर वैलिडेट करेंगे? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे वैलिडेटर। ओके, वैलिडेटर। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पर डॉट ने बोला वैलिडेटर नहीं होगा, यूज़, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ये हमें दूसरा चाहिए होगा वैलिडेटर, सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट। देखते हैं क्या ये हो रहा है। इसको हटा देंगे, ठीक है। इल्यूमिनेट, सपोर्ट, पैकेट्स और वैलिडेटर। तो ये वैलिडेटर क्लास को यूज़ करने के लिए हम लोग को ये इंक्लूड करना होगा, तो आप लोग ये इंक्लूड कर लेना, ठीक है। अब हम इसको ये नीचे यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे वैलिडेटर। और इसके बाद यहाँ पर लिखना है मेक के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा $रिक्वेस्ट का ऑल। ओके, और फिर इसके बाद यहाँ पर एरे में यहाँ पर हमारे पास रूल्स हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ हमारे केस में सिर्फ नेम जो होगा रिक्वायर्ड होगा, और साथ ही साथ ईमेल भी रिक्वायर्ड होगा, और ईमेल होगा, ईमेल टाइप होगा। तो ये दो फील्ड हमारे पास रिक्वायर्ड होंगी। और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इफ़ वैलिडेटर प्रोसेस, मतलब कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर सेव वैल्यूज़ इन DB, एल्स में रिटर्न एरर। तो पहले एरर को हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर एरर कैसे सेंड करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन स्टेटस। यहाँ पर मैं अगर एरर आएगी तो मैं स्टेटस 0 रिटर्न करूँगा। ओके, और यहाँ पर एरर्स, तो एरर्स में यहाँ पर हो जाएगा वैलिडेटर का एरर्स मेथड, ठीक है। सेमीकोलन यहाँ पर ये बंद। तो अब एक बार देख लेते हैं। अब हम उसको फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एरर लेकर के आएगा रिस्पॉन्स में। देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, ये एरर्स यहाँ पर नेम इज द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो वापस यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर पहले एरर को हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इफ रिस्पॉन्स का स्टेटस इक्वल 1 है, तो इस केस में तो कुछ नहीं करना है। एल्स में हमारी एरर्स को हम लोग हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़, और यहाँ पर इफ़ रिस्पॉन्स का नेम, यहाँ पर ये होगा इफ़ डॉलर नहीं होगा, यहाँ पर यह होगा इफ़ रिस्पॉन्स का नेम। तो किस केस में हम लोग क्या करेंगे? एक काम करना है, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर एक पी टैग दे देंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग क्लास इनवैलिड फीडबैक, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक नाम दे देते हैं ID नेम एरर। ओके, तो और एक काम करना है, यहाँ पर 2 फील्ड है ना, तो यहाँ पर एक ये हो गया और एक ये हो गया ईमेल। तो यहाँ पर नेम एरर, यहाँ पर ईमेल एरर। ओके, ID है दिया मैंने, यहाँ पर क्या दिया है? हाँ ठीक है, ID। तो नीचे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे इफ़ रिस्पॉन्स का नेम में, मतलब नेम में कोई एरर आया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेम एरर डॉट HTML। क्या होगा? जो भी आया है हमारे पास। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर सही करनी हम लोग को मिलेगा एरर्स, ऐसे एरर्स के अंदर मिलेगा नेम एरर, उसको यहाँ पर अपेंड करा देना है। और साथ ही साथ एक काम करना है, इसमें हम लोग को यहाँ तो ठीक है, $name डॉट ऐड क्लास अपेंड
इसमें अपेंड करानी है जिसका नाम होगा इज़ इनवैलिड। ओके, ये लाइन कॉपी कर लेना है। अच्छा, इसको एल्स पे क्लिक देंगे कि अगर एरर नहीं आती तो उस केस में हम उसको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर HT जो एरर है उसको ब्लैंक कर देंगे और ऐड क्लास की जगह यहाँ पर कर देंगे रिमूव क्लास। मतलब अगर एरर आती है तो उसमें क्या करेंगे, एक जो नेम फील्ड है उसमें हम एक क्लास अपेंड करा देंगे। जो नेम फील्ड है इसमें क्लास अपेंड करा देंगे। क्यों अपेंड कराएंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप में जो एरर्स आती हैं उसमें को रेड में दिखाने के लिए हम लोग को ये करना होता है। ठीक है, और उसके नीचे जो मैंने दिया था फील्ड, यहाँ पे एक दिया है मैंने, यहाँ पर पी टैग दिया हुआ है। पी टैग को मैंने एक क्लास दी हुई है इनवैलिड फीडबैक, तो वो भी देना होता है। वो तो मैंने वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दे दिए। ठीक है, पर जब एरर आएगा तो उस केस में ही इस इनवैलिड क्लास अपेंड होगा इनपुट में, और अगर एरर नहीं होगा तो उस केस में इस इनवैलिड नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसका अगर जो रिवर्स होगा उससे मैंने इस इनवैलिड क्लास को रिमूव कर दिया है। तो ये लाइन कॉपी कर लेना है। यही सेम काम हमारा ईमेल के लिए भी होगा। यहाँ जहाँ जहाँ नेम दिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईमेल। ठीक है, अब एक बार इसको चला करके देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। क्लिक करा, देखिए द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इसका मैंने यहाँ पर कुछ नेम भर दिया। अभी भी एरर आ रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, ईमेल डॉट एरर क्या हुआ, ये इज़ इनवैलिड और नेम डॉट एरर डॉट इज़ इनवैलिड। ये एरर गया क्यों नहीं यहाँ से। पेलोड में जाते हैं, देखिए नेम तो जा रहा है यहाँ पर ये ब्लैंक, यहाँ पर ये ब्लैंक हो जाना चाहिए था और ये वैल्यू जो है यहाँ पर हट जानी चाहिए थी। तो कंसोल में कोई एरर आया क्या। अच्छा, यहाँ पर रिमूव क्लास इज़ नॉट ए फंक्शन, रिमूव, अच्छा रिमूव लिखा हुआ है, रिमूव क्लास। अब एक बार चला करके देखते हैं फिर से। पहले तो एरर आनी चाहिए, ये आ गई एरर, हट गई देखिए। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। अब अगर ईमेल हम गलत भरेंगे तो यहाँ पर द ईमेल मस्ट बी इनवैलिड ईमेल एड्रेस, तो ये भी ठीक है। तो हमारी एरर्स तो डिस्प्ले होने लगी प्रॉपरली। अब हम लोग को वापस से आना है यहाँ पर अकाउंट कंट्रोलर में, और यहाँ पर अब हमें वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेव कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग को मॉडल यूज़ करना है, उसका नाम है यूज़र। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से करना है, लिखना है न्यू। ठीक है, और यहाँ पर यूज़र ही मैं लिख देता हूँ, और यूज़र डेटाबेस का नेम फील्ड जो होगा उस पर क्या स्टोर होगा, डॉलर रिक्वेस्ट का नेम, फिर यहाँ पर अगली फील्ड होगी ईमेल, फिर अगली फील्ड होगी कंट्री, फिर अगली फील्ड क्या होगी स्टेट, और इसके बाद अगली फील्ड क्या होगी CITY। ओके, और इसके बाद हम लोग इसको कर देंगे सेव, पे ये हमारा इंसर्ट कर देगा इसको। ओके, और इसके साथ ही साथ एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पर स्टेटस हो जाएगा 1, इसका मतलब हो जाएगा हमारा सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट कर चुका है, इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ पर एक साथ में हम फ्लैश सेशन वाला मैसेज भी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट सेशन फ्लैश, और यहाँ पर क्या होगा MSG या फिर सक्सेस यूज़र एडेड सक्सेसफुल। ओके, और एक काम कर लेते हैं, इतना काम हो गया हमारा, एक हम लोग और ब्लेड बना लेते हैं। अच्छा, स्टेप्स में वापस चलते हैं, ये तो हो गया। नाउ वी विल क्रिएट अ मेथड कॉल्ड लिस्ट। अच्छा, एक मेथड बनाना है लिस्ट वाला। मेथड बना लेते हैं एक, पहले इतना चेक करके देख लेते हैं कि हमारा ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिलोड कर लेते हैं। अभी यूज़र वाला टेबल ब्लैंक है, आप देख रहे हो। यहाँ पर मैं बाहर देता हूँ मोहित
abc@gmail.com। कंट्री हमारा हो गया कनाडा, अल्बर्टा, कैलगरी। क्रिएट करा तो कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स कि हमारा जो वैल्यू है वो डेटाबेस में सेव हो चुकी है, स्टेटस 1 आ गया है। तो ये देखिए डेटाबेस में नेम मोहित, ईमेल में ये ईमेल आ गया, कंट्री में कंट्री, स्टेट में स्टेट हो गया, सिटी में सिटी। ओके, तो हमारा डेटाबेस में वैल्यू भी सक्सेसफुली इंसर्ट हो रही है। सो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने एंट्रीज डेटाबेस में सेव कर ली है, इन एंट्रीज़ को हम लोग लिस्ट करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अपने डेमो प्रोजेक्ट में किया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर और बाद में फ्लैश सेशन भी हम लोग वहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। तो इसके लिए जाना होगा यहाँ पर स्टेप्स में, और यहाँ पर नाउ वी विल क्रिएट अ मेथड कॉल्ड लिस्ट विच विल लिस्ट ऑल यूज़र्स एंड लेटर वी कैन एडिट दिस यूज़र्स। ओके, तो क्या करना है हम लोगों को, एक कंट्रोलर के अंदर मेथड बनाना है जिसका नाम होगा लिस्ट। तो यहाँ पर बना लेते हैं एक मेथड, इसका नाम है लिस्ट, पब्लिक फंक्शन लिस्ट। और यहाँ पर इसमें एक हम लोग व्यू कॉल करेंगे। तो व्यू कॉल करने से पहले व्यू को बनाना होगा, तो यहाँ पर एक व्यू बना लेते हैं यूज़र्स के अंदर, list.blade.php। ओके, और इसमें क्या करना है, हम लोग को क्रिएट वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लेना है, इसमें पेस्ट कर देना है। ओके, और ये स्क्रिप्ट टैग में जो भी फालतू का दिख रहा है ये सब, ये लिस्ट में यूज़ नहीं होगा, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ये हटा देंगे। ओके, और ये जो फॉर्म है ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक। और हाँ ठीक है, और ये फॉर्म टैग यहाँ पर नहीं होगा। यूज़र्स। ओके, और इसी के साथ साथ हम लोग को एक राउट भी चाहिए होगा, तो राउट के लिए क्या लिखना होगा, ये वाला राउट। तो जाएंगे web.php में और यहाँ पर ये राउट हो गया, अकाउंट कंट्रोलर का लिस्ट वाला मेथड कॉल होगा। तो एक बार चला करके देख लेते हैं, यहाँ पर लिखना है हम लोग को लिस्ट। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर लोड नहीं किया है व्यू को, तो यहाँ पर लिखना है रिटर्न व्यू यूजर्स डॉट लिस्ट। तो ये आ गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी हमारे पास हम लोगों ने क्रिएट करे हैं यूज़र्स, उन सबको वहाँ पर लिस्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को एक यहाँ पर देना होगा, क्वेरी करना होगा यहाँ पर db टेबल यूज़र्स ऑल। ये गेट भी आप यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ऑल यूज़ करा है। ओके, तो यहाँ पर यूज़र्स डेटा यूज़र्स। सेकेंड आर्गुमेंट में यहाँ पर पास कर देंगे डेटा। तो हम लोग यूज़र्स वाला जो वेरिएबल है उसको यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे if not empty $users for each user। और यहाँ पर एक टेबल तो ऊपर बनेगा, यहाँ पर टेबल, और यहाँ पर क्लास टेबल, और फिर होगा यहाँ पर टी हेड के अंदर th टेबल हेडिंग, th id, th नेम, th ईमेल, th एडिट। ओके, और ये लाइन यहाँ से कट कर लेना है हम लोग को, इसके बाद बाहर होगा। ठीक है, और ये लाइन पूरी कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पर डाल देंगे, ये जहाँ जहाँ th लिख रहा है यहाँ क्या हो जाएगा, tt यहाँ पर हो जाएगा।
ओके, आईडी में हमारा हो जाएगा यूज़र का आईडी, नेम है यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल, और एडिट में यहाँ पर एक बटन लगा देंगे HRF, और बंद करते हैं इसको, एडिट क्लास BTN सक्सेस, और यहाँ पर एक URL जनरेट कर लेंगे, URL लिखेंगे, यहाँ पर एडिट का URL लगाएंगे, पर अभी तो मैंने बनाया ही नहीं है, तो इसको रन करते पहले देख लेते हैं क्या हो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, क्या एरर आया है, क्या क्लास, अच्छा DB नॉट फाउंड। अभी यहाँ पर जाना है कंट्रोलर में, यहाँ पर देखिए इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। अच्छा, इस अगर आपको यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाने से बचना है तो यहाँ पर एक बार आप यहाँ पर लिख दो बस यूज़ DB, बस इतना काम होता है। अच्छा, DB ये इस तरह से नहीं, पूरा हमें पाथ देना होगा DB का, आई थिंक ये, अच्छा, ऑल टू अनडिफाइंड मेथड डी बिल्डर ऑल, ये ऑल यहाँ पर नहीं चला, तो क्या होगा यहाँ पर गेट लिख देते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गेट लिख दिया है, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया था। अब एडिट पे हमें वही फॉर्म फिर से दिखाना है, और जो हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू थी डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन की, उसको प्रीफिल वहाँ पर दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा देखते हैं, मैंने स्टेप्स में क्या लिख रखा है। फॉर एडिट वी विल क्रिएट एडिट मेथड विच विल शो एडिट फॉर्म एंड अपडेट मेथड विल अपडेट अ यूज़र। देखिए, एडिट के लिए हम लोगों को एडिट वाला एक क्या करना होगा, फॉर्म पहले तो बनाना होगा, और एडिट फॉर्म के लिए हम लोग एडिट मेथड वहाँ पर यूज़ करेंगे, और उस एडिट फॉर्म को अपडेट करने के लिए अपडेट मेथड हम लोग को कहाँ बनाना होगा, कंट्रोलर में बनाना होगा। तो सबसे पहले एक एडिट मेथड बना लेते हैं, कहाँ पर, अकाउंट कंट्रोलर में, पब्लिक फंक्शन एडिट मेथड हम लोगों ने बना लिया, और यहाँ पर देखिए आईडी हो जाएगी, जिस रिकॉर्ड को हम एडिट करेंगे उसकी आईडी। ओके, अच्छा, ये काम हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका जो राउट है वो वहाँ पर डिफ़ाइन कर देंगे, ये राउट एडिट के लिए है, तो यहाँ पर एक राउट डिफ़ाइन करनी है, ये मैंने राउट डिफ़ाइन कर दिया एडिट, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये राउट डिफ़ाइन कर दिया एडिट के लिए, एडिट यहाँ पर URL क्या है एडिट, और साथ में जो भी रिकॉर्ड को एडिट करना है उसकी आईडी यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेथड यहाँ पर कॉल होगा। अब इसको एक बार इको करा लेते हैं, इको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईडी। ओके, तो ये हो गया। अब इसका जो URL है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, URL क्या होगा यहाँ पर एडिट, और एडिट के साथ में यहाँ पर क्या होगा डॉट यूज़र का आईडी। ओके, रिलोड कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि एडिट वाला फॉर्म बनाना है, तो काम करना है। फिर हम लोगों को क्या करना है, ये पूरा जो क्रिएट वाला फॉर्म है इसको ही कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर एक ब्लेड बनाना है जिसका नाम होगा एडिट डॉट ब्लेड, और यहाँ पर पूरा कोड ही पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखिए, जो भी हमारा चेंज वाला है, तो चेंज वाली चीज़ें वो सारी हमारे काम में आने वाली हैं। मतलब जो कंट्री का चेंज इवेंट पे जो GS चल रहा था वो हमारे काम में आने वाला है, स्टेट के चेंज इवेंट पे जो भी काम चल रहा था वो भी काम में आने वाला है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है, जो भी क्रिएट वाला फॉर्म था उसी का डुप्लीकेट हमने यहाँ पर पूरा कोड डाल दिया है, और इसको हम लोग को लोड करना है। तो लोड करने के लिए सिंपल है, यहाँ पर क्या लिखना है, रिटर्न व्यू, यहाँ पर लिखना है यूज़र्स डॉट एडिट। ओके, और इसके बाद रिलोड कर देना है इसको। तो ये फॉर्म हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाएगा। क्रिएट यूज़र नहीं होगा यहाँ पर एडिट यूज़र होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एडिट यूज़र। अब हम जो यूज़र सेलेक्ट करके आए, जो भी यूज़र को हम एडिट कर रहे हैं उसका यहाँ पर पूरा डेटा डिस्प्ले करना है। तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, क्रिएट वाला बंद कर देते हैं। उसके बाद अकाउंट कंट्रोलर में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग को क्वेरी करनी है। यहाँ पर क्या क्वेरी करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर लिखेंगे db वेयर, वेयर नहीं, पहले तो टेबल लिखेंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर हम लोग के पास मॉडल है तो हम मॉडल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है यूज़र वेयर ID $ID, ओके। और यहाँ पर लिखना है फर्स्ट, और यहाँ पर लिखना है यूज़र। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा देनी है, इफ यूज़र इक्वल नल। अगर यूज़र नल है तो करना हमको उसको रिडायरेक्ट, रिटर्न रिडायरेक्ट कर देना है हम लोग उसको URL, किस URL पे रिडायरेक्ट कर देना है, लिस्ट में, ओके। अच्छा, इतना काम हो गया। एल्स में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेटा में पास कर देंगे जो भी यूज़र का इंफॉर्मेशन आया है। तो अब हम लोग क्या कर पाएंगे कि ये जो यूज़र का जो वैल्यू आया है, यूज़र का जो भी डेटा आया होगा उसको हम लोग व्यू में यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर डेटा को पास कर देना है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पर एडिट वाले व्यू में, और यहाँ पर सेट कर दिया मैंने यहाँ पर वैल्यू $यूज़र का नेम, फिर नीचे जाना है यहाँ पर वैल्यू $यूज़र का ईमेल, पहले देख लेते हैं, नेम ईमेल आ जाना चाहिए, आ गया है। कंट्री देना है तो कंट्री के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लूप के अंदर लिखेंगे टर्नरी ऑपरेटर में यूज़र का कंट्री, डेटाबेस में देखिए क्या है, यूज़र का कंट्री। इफ यूज़र कंट्री इक्वल जो ये लूप में कंट्री चल रहा है उसका ID, ठीक है। अगर वो इक्वल है तो यहाँ पर क्या करना, लिखना हम लोग को सेलेक्टेड, एल्स में ब्लैंक। क्या हुआ ये, अच्छा कंट्री पहले नहीं आया, कंट्री के लिए तो पहले तो कंट्री को हम लोग को डेटाबेस से फेच करके यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर ये अलग लाइन दिखाई, दोनों कॉपी कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर ये लाइन डाल देना है। देखिए ये क्या करेगा, कंट्रीज़ को फेच करके लाएगा और व्यू में पास कर देगा। तो अब कनाडा, देखिए कनाडा यहाँ पर सिलेक्टेड आने लगा, ओके। तो ये हो गया। सेम काम हम लोग को क्या करना है कि स्टेट्स को भी हम लोग को फेच करके यहाँ पर व्यू में पास कर देना है। स्टेट्स ठीक है। और स्टेट्स को भी हम लोग को लिस्ट करना है। पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, देखिए हमारे डेटाबेस में हम लोग को ये पता है कि हम लोग जो यूज़र है वो कौन सी कंट्री सेलेक्ट किया था। तो यूज़र ने 3 वाली कंट्री सेलेक्ट करी थी, तो इस वजह से हम लोग जो स्टेट सेलेक्ट करेंगे वो कौन सी कंट्री का सेलेक्ट करेंगे, 3 वाली का। तो यहाँ पर एक हम वेयर क्लॉज लगा देंगे कि वो ही कंट्री के स्टेट सेलेक्ट करो जो यूज़र ने क्रिएट करते समय जो कंट्री सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंट्री _ID, क्या होगा यहाँ पर, यूज़र का कंट्री ID, ओके। तो इस क्या होगा इस बिहाफ पे कि जो यूज़र ने कंट्री सेलेक्ट करी होगी उस कंट्री के सारे स्टेट्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे और वो हम लोग व्यू में पास कर देंगे। अब क्या हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने जो भी ये वाला लाइन कॉपी किया कर लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर कंट्रीज़ की जगह हो जाएगा स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पर होगा स्टेट यूज़र का, यहाँ पर यूज़र का स्टेट, कंट्री नहीं होगा, यहाँ पर स्टेट का ID, यहाँ पर हो जाएगा स्टेट का नेम,
यहाँ पर स्टेट का आईडी। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर पहले हम लोगों ने क्या करा, इफ़ यहाँ पर हम लोगों ने इफ़ कंडीशन दिया, वहाँ पर लिखा है कि अगर कंट्री स्टेट्स अगर नहीं एम्प्टी हैं तो आगे बढ़ो। तो आगे जब स्टेट्स एम्प्टी नहीं होंगी तो स्टेट्स में कुछ होगा, तो यहाँ पर मैंने फॉर ईच करा डॉलर स्टेट्स एज स्टेट, ठीक है, उसको लूप करा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा इफ़ अगर यूज़र का जो स्टेट है और जो ये लिस्टिंग हो रही है, जो ये लूप चल रहा है, उसका स्टेट आईडी इक्वल होगा, तो यहाँ पर स्टेट क्या हो जाए, यहाँ पर क्या लिखना है, सेलेक्टेड इको कर दो, वरना क्या होगा, टर्नरी में मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्लैंक। वैल्यू में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेट का आईडी और जो दिखेगा अंदर स्टेट का नेम। अब इसको एक बार चला लेते हैं। यहाँ पर ये स्टेट क्यों नहीं आया देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्टेट्स, इसको ज़रा प्रिंट करा लेते हैं, डी कर लिया, और यहाँ पर ब्लैंक मिल रहा है, ऐसा क्यों हुआ। यूज़र कंट्री आईडी नहीं था, यूज़र का कंट्री था, डेटाबेस में फील्ड का नाम था कंट्री, इस वजह से ऐसा हो रहा था। तो देखिए ये जो कनाडा है, कनाडा में उसने यूज़र ने अल्बर्टा सेलेक्ट किया था। अब सेम काम हम लोग सिटी के लिए भी करेंगे। यहाँ पर इस लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ पर स्टेट्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सिटीज़। कंट्री आईडी नहीं होगा यहाँ पर, जो यूज़र ने स्टेट सेलेक्ट करा है उस स्टेट के भी यहाँ पर हम सिटीज़ यहाँ पर लिस्ट करें। तो यहाँ पर होगा स्टेट। देखिए यूज़र ने स्टेट 1 सेलेक्ट कर रखा है, तो यूज़र जो ये स्टेट जो है ना वो यहाँ पर पास कर देंगे। तो यहाँ पर यूज़र का स्टेट, तो यूज़र का स्टेट जब पास करेंगे तो यहाँ पर एक वेयर क्लॉज ऐड हो जाएगा, तो वो उन्हीं सिटीज़ को उठा करके लाएगा जिस स्टेट आईडी को यूज़र ने क्रिएट करते समय सेलेक्ट किया था। तो ये हो गया यहाँ पर सिटीज़। डॉलर सिटीज़, अब ये भी यहाँ पर पास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर जाएंगे एडिट में, ये वाला कोड इतना फिर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर स्टेट्स की जगह क्या हो जाएगा, सिटीज़, यहाँ पर हो जाएगा सिटी, ओके। यहाँ पर होगा यूज़र का सिटी का आईडी, यहाँ पर भी होगा सिटी, यहाँ पर भी होगा सिटी, ओके। अब एक बार रीलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए कैलगरी, तो ये पूरा जो है हम लोग का एडिट वाला फॉर्म भी पूरा प्रीफिल आया है जो भी यूज़र ने क्रिएट करते समय भरा था। एक काम कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर नेम sachin@gmail.com, कंट्री मान लो मैंने सेलेक्ट कर लिया इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, क्रिएट करा तो यहाँ पर एंट्री आ गया होगा, ये आ गया। अब हम लोग कॉल करेंगे लिस्ट वाला मेथड, तो यहाँ पर ये आ गया। एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए सचिन के केस में इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, तो ये आ रहा है, सही काम कर रहा है हमारा। अब हम लोग को क्या करना है, इस एडिट वाले मेथड को, एडिट वाला जो फॉर्म है इसको भी हम लोग को डेटाबेस में सेव करना है। तो इसके लिए देखिए पूरा JS लिखा हुआ था, देखिए ये farm.submit लिखा हुआ था क्रिएट के लिए, वही हमारा यहाँ पर काम में आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने स्टेप्स में लिख रखा है कि हम लोग अपडेट मेथड यूज़ करेंगे। तो अपडेट मेथड पहले बनाएंगे, और अपडेट मेथड भी हमारा पूरा जो सेव वाला मेथड है वही काम में आने वाला है। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे अपडेट, ओके। और यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट में आएगा हमारा आईडी, जिस रिकॉर्ड को हमें अपडेट करना है, बस, ठीक है। और एक राउट भी चाहिए होगा, तो ये वाला राउट काम में आएगा। इस राउट को हम लोग को यहाँ पर कर देना है पेस्ट। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ये गेट टाइप का, ये पोस्ट टाइप का। तो इसमें अकाउंट कंट्रोलर का जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे और हमारा जो मेथड हिट होगा, अपडेट वाला मेथड हिट होगा, तो उसमें हम आईडी लेकर के जाएंगे। तो कैसे लेकर के जाएंगे, यहाँ पर आते हैं एडिट वाले फॉर्म में, देखिए यहाँ पर सेव लिखा है, यहाँ पर इसको कर देंगे अपडेट, ओके। और यहाँ पर डॉट लगाएंगे यूज़र का आईडी, ठीक है।
यूज़र का आईडी, क्योंकि यूज़र वेरिएबल तो हम इस edit.blade.php फाइल में एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर अपडेट, अच्छा यहाँ पर अपडेट मेथड है कि यहाँ पर यूआरएल तो आई थिंक डिफरेंट था, ये एडिट यूआरएल था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग अपडेट नहीं लिखना है, यहाँ पर एडिट लिखना है, एडिट और / फिर कॉन्केटनेट कर दिया यूज़र का आईडी। ओके, तो ये चलेगा। चलने के बाद पूरा काम हमारा होगा। यहाँ पर वही एरर आएगी तो एरर पूरी यहाँ पर शो हो जाएगी। ओके, तो अपडेट मेथड ये $id, तो पहला काम तो ये हो गया। अच्छा, $id को हम लोग को यूज़ करना है जब हम लोग का, पहले तो एक काम करते हैं, पहले एरर चेक कर लेते हैं एरर सही चल रही है कि नहीं। फिर मैंने ब्लैंक कर दिया, इसको रीलोड कर लेते हैं पहले। तो ब्लैंक कर दिया मैंने, पे क्लिक करा तो एरर तो हमारी आ रही है। इसको ब्लैंक करते हैं तो इस पर भी एरर आ रही है, करेक्ट है। तो हमारा वैलिडेशन तो चल रहा है प्रॉपर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस इतना चेंज करना है, यहाँ पर लिखना है, ये न्यू हटा देना है, यहाँ पर लिखना है फाइंड। अच्छा, यहाँ पर लिखना है फाइंड, और फाइंड लिखने के बाद में इसको यहाँ लिखना है, इसको लिखना है यहाँ पर फाइंड, यूज़र फाइंड, और यहाँ पर लिखना है $id। ठीक है, बस इतना काम यहाँ पर करना है, ऊपर इतना लिखना है, और यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा देनी है साथ में, इफ़ इक्वल नल। अगर ये नल होता है तो उस केस में हम लोग एरर रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर स्टेटस, यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ 400। तो इसमें एक मैसेज दे देंगे, ये एरर्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये हटा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि वो उस यूज़र को अपडेट करना चाह रहा है जो कि डेटाबेस में है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर एक एरर भी, सेशन मैसेज भी जनरेट होना चाहिए। एरर यूज़र नॉट फाउंड, यस तो ये भी लिख सकते हैं, आइदर यूज़र डिलीटेड और नॉट फाउंड। ओके, तो इतना काम हो गया हमारा यहाँ पर। और ये देखिए, जब फाइंड वाला मेथड हम रन करा देते हैं तो क्या करता है कि जब हम लोगों ने बिना फाइंड के, जैसे न्यू करके हम लोगों ने यहाँ पर जब लिखा, तो उस केस में क्या हो गया था, वो उसने रिकॉर्ड को क्या कर दिया था, इंसर्ट कर दिया। मतलब यही सेव मेथड उस समय इंसर्ट का काम करेगा, ऐड का काम करेगा। पर जब हम लोग फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद में जब हम उसका इंस्टेंस एक वेरिएबल में लेंगे और फिर हम सेव मेथड चलाएंगे, मतलब ये वैल्यू को लेकर के सेव मेथड चलाएंगे, तो यही हमारा अपडेट का काम करेगा। तो इसीलिए लारावेल थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सेव एक ही मेथड से हमारा सेव भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है, और एक ही मेथड से हमारा इंसर्ट भी हो रहा है। तो दोनों काम हमारे लारावेल के एक सेव मेथड से हो जाते हैं। ओके, तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। रिलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सचिन जी लिखा हुआ है, 22 कर दिया, और यहाँ पर मुंबई की जगह मैं नागपुर कर देता हूँ। यहाँ पर क्रिएट, तो मैसेज, ये बटन का नाम तो मैं चेंज कर दूँगा बाद में। यहाँ पर अपडेट होना चाहिए, वैसे तो चेक कर लेते हैं डेटाबेस में, देखिए अपडेट हुआ कि नहीं। देखिए ऐड हो गया, अपडेट हो गया, सचिन 1, सचिन 22। ओके, और इसको अब सही कर लेते हैं। और एक काम करना है हम लोगों को, यूज़र एडेड नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब हम लोग को जाना है यहाँ पर एक काम करना है। यहाँ पर लिखना है कि रिस्पॉन्स का स्टेटस अगर 1 है, मतलब अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर लिखना है window.location.href इक्वल्स टू URL लिस्ट वाले URL पे हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही रिलोड करेंगे इसको, तो ये लिस्ट वाले पेज पर हम लोग आ जाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग को सेशन का मैसेज भी शो होना चाहिए था वहाँ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे,
कार्ड बॉडी है तो कार्ड बॉडी के ऊपर दिखा देते हैं, यहीं पे दिखा देते हैं। @if ऐसे नहीं, and if किस में लिख रहे हैं हम लोग, लिस्ट में, ठीक है। इफ सेशन हैज सक्सेस, अलर्ट और यहाँ पर सेशन गेट सक्सेस, और इसका एक एरर का मैसेज यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर होगा एरर एरर एरर, यहाँ पर होगा डेंजर, तो एडिट किया और मैंने यहाँ पर अपडेट किया, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। तो एडिट पे यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर, एडिट प्लेट में हो जाएगा, यहाँ पर बटन का जो नाम होगा वो होगा अपडेट, ओके। और यहाँ पर MD3 नाम होगा कि डी ग्रिड, बटन पूरा इस तरह से हो जाएगा। अब अगर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर एक क्रिएट वाला बटन भी लगा देते हैं ऊपर टॉप पे। यहाँ पर किस तरह से लगा था उसमें देख लेते हैं। लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर जो चल रहा था, क्रिएट, ये ठीक है, कार्ड के ऊपर है यहाँ पर। ये हम लोग हैं एडिट पे, तो एडिट से जाना चाहिए, बैक का बटन होना चाहिए, इसमें होगा URL लिस्ट, ओके। यहाँ बैक हो जाएगा और क्रिएट वाला अपडेट भी जो होगा इसमें भी होगा यहाँ पर। अच्छा, ये कौन सा कोई इसमें जाता है, क्रिएट ये हो गया, हाँ कहाँ होगा ये, कार्ड के ऊपर यहाँ पर। तो हमारा ये यहाँ पर एडिट पे गया तो बैक, ठीक है। क्रिएट का एक यहाँ पर लगा देना है, list.blade.php में क्रिएट का यहाँ पर URL लगाना है, क्रिएट यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर होगा क्रिएट, ओके। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट वाले फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। और इसको भी सही कर देते हैं, यहाँ पर होगा क्रिएट वाले पेज पे जाएंगे, यहाँ पर MP3 नहीं होगा, यहाँ पर जाएगा डी ग्रिड, ओके। तो एक एंट्री और डाल के ले सकते हैं, john@gmail.com, कंट्री हो गया हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, कैलिफोर्निया, सैन डिएगो। क्या हुआ, कोई एरर आ गया क्या, कंसोल में कोई एरर आया क्या, नेटवर्क से, अच्छा यहाँ पर रीडायरेक्ट नहीं कराया मैंने, तो रीडायरेक्ट के लिए भी यहाँ पर भी कोड लिख देते हैं जो कि मैंने एडिट पे लिखा था। जैसे ही डेटाबेस में एंट्री सेव होगी हम यूज़र को रिडायरेक्ट कर देंगे लिस्ट वाले पेज पर। तो कहाँ लिखा है मैंने वो कोड, कहाँ गया ये, यहाँ पर, ओके। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, यूज़र एडिट सक्सेसफुली। तो ये डायनामिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ओके दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, और इसका सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।